ये जो व्यक्ति पहले बड़ी संदयन करते हैं ना, ऊपर अगर अपना थूक फेंकेंगे कहाँ पर गिरेगा? अपना ऊपर में ही गिरेगा, अपना ऊपर में ही गिरेगा। इसलिए जब हम किसी को हैं, जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो अपना कष्ट भोगना पड़ता है। हम कहते हैं ना, सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख मिलेगा, सुख देने से सुख मिलेगा। ये ऐसे एक व्यक्ति थे, ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, किसी की भलाई कभी भी नहीं देख सकते। हमारे जो श्रीवास पंडित नाम सुने ना, हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। उसमें श्रीवास का जो नाम आता है, जब भगवान कलयुग में ये 5 रूप लेकर के आए जगत में, हरि कीर्तन जगत में प्रचार किया। कौन है? बोले श्री कृष्ण चैतन्य। कौन? साक्षात श्री महाप्रभु। बोले नित्यानंद, ये बलदेव प्रभु। अद्वैत आचार्य, ये सदाशिव महाविष्णु। और श्री गदाधर पंडित, ये राधा रानी। और श्रीवास पंडित श्री नारद जी। उन्होंने आए कलयुग में, उन्होंने ये 5 रूप लेकर के जगत में हरि कीर्तन जगत में प्रचार और प्रसार किया। इसलिए जब ये नारद जी का अवतार है, अब पता है नारद कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। भगवान की ये परम भक्त श्री नारद जी, कितने आप भागवत जो सुन रहे हैं, इसका कारण भी नारद जी। कल सुन रहे थे ना, नारद जाकर माँ पार्वती को क्या भड़काए, उनको जाकर के उनको घुसा दिलाए। बोले जानते हो शंकर जी का और भी कोई एक प्रेमिका है? बोले क्या बोल रहे हो? सही तो बता रहा हूँ। उनको पूछना गला में माला किसकी पहने हुए हैं? जो पूछे गले में माला किसकी? बोले तुम्हारी। बोले मेरी कैसे? बोले पूर्व जन्म में तुम सती थी और तुमको तुम्हारे पिताजी शंकर जी को अपमान किए हैं, इसलिए कनखल में जाकर तुमने शरीर त्याग की। तो ऐसे कितने जीव, इसलिए इस भागवत का मूल कारण देखो नारद है। रामायण का देखो, उसका जो मूल कारण है श्री नारद जी है। नारद भी पहले वाल्मीकि को जाकर हरिनाम दिया, भगवान का नाम दिया। वहाँ पर भी देखोगे, हाँ, उसका बहुत लंबी कथा है, वहाँ भी देखोगे उसका कारण भी नारद है। इसलिए ये नारद जी आए जगत में। हरि खूब 4 भाई थे और उनका 4 घर में पत्नियां थी, पूरा परिवार थे, लेकिन वो कोई काम धाम नहीं करते थे। दिन रात मृदंग और मजीरा लेकर के हरि का कीर्तन करते थे, सारा दिन हरि कीर्तन करते थे, कोई काम धाम नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु एक दिन आकर के बोले, इतना बड़ा परिवार काम धाम नहीं कर कैसे चलेगा? तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दिया। बोले इसका मतलब क्या है? बोले प्रभु आप गीता में तो खुद बोल कर रखे हो, जो मेरे अनन्य रूप में भजन करता है, घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, और उसको घर में जो चीज हो मैं स्वयं एक रखवाली बन करके, दरवान बन कर तो रखवाली करता हूँ। क्यों? वो मेरे शरण में पड़े हुए हैं, मेरे वो शरण में मेरे पड़े हुए, जो मेरे शरण में पड़े हुए, फिर उनको कौन रखवाली करेगा? मेरे को तो रखवाली करना पड़ता है ना। भगवान इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया, जो मेरे भजन करते हैं उसके लिए मैं क्या नहीं करता, हाँ, क्या नहीं करता हूँ। इसलिए सारा दिन भगवान की भक्ति भजन करते थे। देखो भजन करने का बड़ा महत्व है। उसका 3 स्टेजेस बताया, एक साधन, एक भाव और एक प्रेम। कहते अगर सचमुच से तुम भजन करोगे, हृदय से निष्कपट रूप में अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, बोले उसका 2 लक्षण मिलेगा। बोले क्या है? बोले क्लेशग्नि और शुभदा। क्लेशग्नि मतलब होता है जीवन में जितने तुम्हारी दुख कष्ट है, सब दुख कष्ट दूर हो जाए, सारे दुख। और दूसरा काम क्या होगा? जगत में तुम्हारी जय जयकार होने लग जाएगी। मीरा का नाम सुने हो? सुने कि नहीं? उसने अपना नाम को प्रचार कभी किया है? नहीं, केवल उसने भगवान की भजन किया। देखो सारा दुनिया मीरा का नाम लेते हैं। हनुमान का नाम सुने हो? उन्हें क्या करते हैं? राम का नाम, राम की सेवा करते हैं। घर घर में राम की जितने पूजा होता है, उससे देखना हनुमान की ज़्यादा पूजा होती है। तुलसीदास का नाम सुने हो? जगत में क्यों इतनी जय जयकार हो रहा है? क्यों जय जयकार हो रहा है? नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे, ध्रुव, प्रहलाद, भागवत में इनकी सब कथा आएगी। क्यों इनकी कथा क्यों आती है? हमारी माँ की तो कथा नहीं आता है, हमारा बाप का तो कोई कथा नहीं बोलते, तो इनकी क्यों कथा आ रही है? कारण क्या? कारण है ये हरि का भजन किया है, हरि की भजन किया, इसलिए जगत में नाम है।
अगर हरि की भक्ति नहीं करोगे ना, बात जानवर जैसे खा पी कर मर जाओ, तुम कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर हरि की भक्ति करोगे तो जगत में अगर सबसे बड़ा अगर किसकी प्रतिष्ठा है जगत में, नाम है जो हरि का भजन किया है। जगत में सबसे बड़ा भागवत में क्यों इनका सब नाम आता है बताओ? कहाँ सत्य युग में करोड़ों साल पहले आए, अभी भी भागवत में रामायण में इन संतों का कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या है? बोले कारण है इन लोगों ने सही काम किया है। और हम लोगों का क्यों नाम नहीं आता है? हम सब गलत काम कर रहे हैं, खा पी करके जानवर जैसे मर रहे हैं, तो हम कौन पूछेगा? हम सब गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उनने सही काम किया तभी तो इनकी कथा आ रही ना। भागवत में बैठ बैठ कर क्यों सुनते हैं? हरि का भजन किया। इसलिए कहते हैं अगर चाहते हो जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो, जगत में सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन करके नहीं, वो केवल 5 साल के लिए आते हैं। कभी जूता की माला, कभी फूल की माला पड़ता है। लेकिन अगर चाहते हो हर समय हमारे गले में फूल की माला रहे, क्या करो? भगवान की भजन करो, हैं, हरि का नाम करो, हरि का भजन करो। देखोगे जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम, दुनिया रहेगा इसका मतलब नहीं, दुनिया रहेगा तो नाम होगा। जब ये दुनिया ध्वंस हो जाएगा ना, जब ये दुनिया पूरा ध्वंस हो जाता, नष्ट हो जाता है, जो गीता रामायण है ना, फिर जगत में फिर आएगा, फिर यही भागवत गीता फिर जगत में आएगा, क्योंकि ये नित्य है। फिर जब आएगा ना तुम्हारी नाम फिर दोबारा आने लग जाएगा। अरे हमको एक भक्त था, हाँ, इतने हरिनाम करते थे, इतना भजन करते थे, ठाकुर को इतना नाम लेते थे, फिर दोबारा तुम्हारे नाम आने शुरू कर जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो, क्या करो? भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, इससे ही जगत में बड़ा बन सकते हो। जगत में कोई बड़ा बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनकर बड़ा नहीं बन सकते हो। उनका नाम भी 2 दिन बाद में खत्म हो जाएगी, हैं, 2 दिन बाद में इनका नाम भी खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति करते थे। हाँ, श्रीवास पंडित भक्ति करते थे। भक्ति करने का नाते पूरा उनकी नवद्वीप में इनका नाम ही नाम हो रहा था। सारा दुनिया इनका अरे बड़े भक्त है, बड़े भक्ति करते हैं, भजन नाम होता था। और ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल चापाक। उसको चिड़ी होता था, हम ब्राह्मण घर के, हमारा तो कोई नाम ले ही नहीं रहा है, और ये पता नहीं दिन भर क्या हरे कृष्ण नाम करता रहता है, और दुनिया में इनकी जय जयकार। बोले इसको बदनाम करा दूंगा, इसको जगत में बदनामी करा दूंगा। जगत में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, दूसरा की प्रतिष्ठा को देखकर सहन नहीं होता है, उनकी सहन नहीं होता है, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते। बोले इसको नीचा कैसे दिखाएंगे? उसने क्या किया, रात को उसको घर को सामने ला करके शराब और जो देवी माँ की जो पूजा करते हैं, मांस हैं, और एक जवाब फूल होता है, जो देवी माँ की जो पूजा, उनको घर को रात में ना रख लिया, घर को सामने रख करके जब सवेरे हुआ, कुछ लोगों को, गांव के लोगों को बुला दिया। बोले देखो तुमको लगता है ये रात को भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, ढोंग रचाते हैं, देखो ये सब क्या कर रहे, क्या रखा हुआ। ये रात को ना माँ देवी की पूजा करते हैं, शराब और मांस मछली दे करके, और स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, भोग करते हैं, और दुनिया को दिखाते हैं हम हरे कृष्ण करते हैं। उनको नाम पर बदनाम करते हैं। देखो भगवान कहते हैं हर चीज को मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे भक्तों को कोई बुराई करे ना, इसको मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? संतों का हृदय में मैं बैठता हूँ, और मेरे हृदय में संत लोग बैठते हैं। सारा दुनिया की सहन कर सकता, मेरे भक्त का बुराई कभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उसको हो गया कूड़, कूड़ समझते हो? कुष्ठ व्याधि सुना कि नहीं? क्या बोलते? कूड़ बोलते हैं ना, लेप्रोसी। हाँ, लेपर्सी। उसका हाथ पैर गलने लग गया, नाक गलने लग गई, गले में कीड़े पड़ गए उसके, इतने कष्ट, इतने कष्ट। क्यों? संतों की निंदा किया उसने, संतों की निंदा किया, सारा शरीर में लेपर्सी हो गया, इतने कष्ट उठाया उसने, इतने कष्ट उठाया। फिर रो रो करके महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, प्रभु मेरे को माफ कर दो, मेरे शरीर में लेपर्सी हो गया, गल गया, हाथ पैर कीड़े पड़ गए, बड़ा कष्ट उठा रहे। महाप्रभु बोले देखो जब कांटा पैर में चुभ जाए ना, वो सर में नहीं निकलता, वो पैर से निकले। तुमने मेरे चरण में अपराध नहीं, तुमने ये श्रीवास पंडित की बदनाम करवाया,
संतों को तुमने बदनाम कराया है, इसलिए तुमको ये दुर्गति भोग करना पड़ रहा है। इसलिए जाओ उनके चरण में माफ़ी मांगो, चरण में माफ़ी मांगो। फिर आ करके उनके चरण में उन्होंने माफ़ी मांगी, मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दो। हाँ, जब उन्होंने माफ़ किया ना, फिर धीरे धीरे सही हुआ। महाप्रभु एक बात बताए, बोले देखो जैसे तुमने कभी जहर अगर पी लिया, अगर मुंह से कभी जहर पी लिया, क्या होगा? मृत्यु का कारण बनेगा। फिर उसको सही करने के लिए फिर उसी मुंह से तुमको अमृत पीना पड़ेगा। तुमको अमृत पीना, जिस मुंह में तुमने जहर पिया उससे अमृत पियोगे, फिर तो सही हो जाओगे ना। मुंह से तुमने पिया जहर को, फिर मुंह से अमृत पी लो, फिर सही हो जाएगा। बोले जिस मुंह में तुमने संतों की चुगली की है, संतों का बुराई किया है, उसी मुंह से क्या करो? संतों की महिमा को गाओ, संतों की महिमा को गाओ, फिर तुम सही हो सकते हो। फिर उन्होंने संतों की महिमा, ये जो भजन सुन रहे थे ना, फिर उन्होंने ही इसी संतों की उसी महिमा में जितने धाम में, श्री नवद्वीप धाम में, जगन्नाथपुरी में और श्री वृंदावन धाम में जितने संत बैठे हुए, सबको नाम को ले लेकर को प्रणाम करे, संत लोग मेरे को कृपा करो, आशीर्वाद करो। हम अपने आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते जब तक तुमको कृपा नहीं हो, तुम लोगों का आशीर्वाद नहीं हो, तब तक हम भगवान की भक्ति कर नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये भजन को रोज गाने से क्या होगा? हमारे जितने अपराध संतों के चरण में हो जाता है ना, जान और अनजान में अगर कहीं अपराध हो गया तो ये भजन को गाने से सारे समय हमारे अपराध को दूर हो जाता है। और जितने सारे धाम में भक्त लोग बैठे हुए हैं, सब उनका नाम स्मरण हो जाता है, उनका आशीर्वाद बैठ बैठ कर घर में सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये भजन को रोज रोज ये भजन को गाया करते हैं, ठीक है ना। और पीछे पीछे का बोल लो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे सदा, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु अवतार, मसम पतित प्रभु नाई प्यार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर हामी बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मारे धर्मदास। दया कर प्रभुपाद श्रीदास, वैष्णवेर संग मागे हे धर्मदास। कृपा कर गुरुदेव पतित पावन, श्री चरण सेवा मागे हे पतित जन। दयाल निताय दयाल गौर, दयाल निताय दयाल गौर, दयाल निताय दयाल गौर, दयाल निताय दयाल गौर। निताई गो नमः, सूची पत्र देख लो मिल जाएगा। निताई गो नमानि आमार, निताई गो नमानि आई आप मेरा
आलया निताई आइला गौड़ देशे दुर्लभ कथा गण दीनहीन भाषे दीनहीन भाति तपा मर नहीं भाषे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्यासे आबद्ध करुणा सिंधु आटिया मुहाना घर घर भूले प्रेम आमियायमाना लोचन बले मोरनी थाय जीवना भईला जानिया दुनिया से आत्मघाती आईला निताई गुण मानी आमान निताई गुण मानी आनिया के मेरा बन्या आजाइला दयालिताय दया गौर दयालिताय दया गौर दयालिताय दया गौर दयालिताय दया गौर। हाँ, ये जो भजन है आपको समझ में तो कुछ आया नहीं है, इसलिए जो नित्यानंद प्रभु ये कौन है? हाँ सुन लो, कहते ये बलदेव प्रभु। हाँ कहते ना कृष्ण बलराम, ये बलदेव प्रभु ये कलियुग में ये नित्यानंद प्रभु रूप में ये गुरु रूप में आए हैं। कहते इनको क्या कहते? बोले निताई गुण मणि हमार निताई गुण मणि आनिया प्रेमर बन्या भाषा लगन। कहते ये गुण की एक खान है, इनके अंदर में ये गुण की खान है। उन्होंने क्या किया? जगत में जो भगवान के जो प्रेम है, जगत में भगवान की भक्ति को लेकर के आए हैं। कभी आदि गुरु है, जैसे गुरुदेव क्या करते? जगत में भगवान के प्रेम और भक्ति को लेकर के आते। कहते कैसे प्रेम को लाए? तब उन्होंने एक उदाहरण दिया। अभी सुना है सब जगह में बाढ़ आ रही है, सुना कि नहीं? सब जगह में बाढ़ आ रही। हाँ, मथुरा में आ गई, वृंदावन में सारे परिक्रमा रास्ता डूब गई, वहाँ पर बिजली सब बंद हो गई। 4-5 दिन से बिजली नहीं आ रही है, और दिल्ली में भी बाढ़ आ गया, यहाँ भी डूब गए। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, एक डैम होता है ना, जिसको खोल देने पर आती है बाढ़ है। एक तरफ पूरा पानी पानी रहता है, लेकिन जब ज्यादा पानी होता क्या होता? खोल देते, खोलने पर क्या होता? बाढ़ आ जाती है। तो इन्होंने यही काम किया, जो प्रेम है भगवान की भक्ति, वो बांध में बंधा हुआ था। एक तरफ में भगवान की प्रेम था। इन्होंने क्या किया? जा करके जो फावड़ा होता है ना, जिसमें काटते हैं, उन्होंने एकदम डैम को काट दिया। जब काट देंगे तो क्या होगा? एक तरफ पूरा पानी एक तरफ खाली, अगर काटेगा तो क्या होगा? पानी आकर सबको डूबते हुए बहाते हुए ले जाएगा, जैसे सुनामी आती है ना, ऐसे ले जाएगा। तो इन्होंने यही काम किया, ये प्रेम का बांध को उन्होंने जब काट दिया ना, प्रेम इतने जोर से आई, जितने सामने पड़े सबको बहा करके डुबा करके ले गए। कहते इन्होंने भी ऐसी जगत का प्रेम का बाढ़ लाए, और वो प्रेम ने क्या किया? सारा दुनिया को डुबो दिया, सब दुनिया को डुबो दिया वो प्रेम। घरे घरे बुले प्रेम अमियार बान। फिर वो घर घर में फिर पानी हुआ क्या? जैसे घर घर में पानी आस पास में जितने घर था सब डुबो करके ले गया ना, ऐसे ही वो पानी क्या करता है? घर में घुस जाता है। इसलिए आपका घर में भी वो प्रेम का पानी आपके घर में भी आ गई, और आ गई तो तुम्हारे अंदर में क्या किया? तुमको भी वो भक्ति प्रेम में तुम्हें भी भिगा दिया, तुमको भी प्रेम में डुबो दिया है, हैं? इसलिए आबद करुणा काटिया घरे घरे बुले प्रेम अमियार बान। इसके बाद में लोचन बोले मोर निताई जेबा ना भाजिलो जानिया सुनिया से आत्मघाती हुआ। बोले जगत में जो ये प्रेम को, जो नित्यानंद बलदेव जगत में प्रेम को लाए हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अगर इनकी भजन नहीं करोगे ना तो क्या है? तो आत्मघाती। जैसे कोई सुइसाइड करते हैं ना, सुइसाइड को करने को सुइसाइड कर लिया, कहते ऐसे ही समझो भगवान की भक्ति नहीं करने पर हमने एक तरह का स्पिरिचुअल सुइसाइड, हमने सुइसाइड कर लिया। क्योंकि ये मानव शरीर बताओ 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिला। ये जीवन भगवान सहज में नहीं देते हैं। जो जीवन पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमें ये भारत में हिंदू घर में मानव शरीर दो। भगवान वो दुर्लभ जन्म तुमको दे दिया, तुमने क्या क्या पा कर? जानवर जैसे खाए पिए 2-4 बच्चे देकर मर जाते हैं,
हम भी ऐसे मरी। यही तो किया, नौकरी किया, थोड़ा पैसा कमा दिया, 2-4 बच्चे जन्म दे दिया और उनको भरण पोषण करके शादीशुदा करके मर गए। यही तो करेंगे ना, क्या करेंगे? भागवत कहते कि जानवर नहीं कर रहा, सुअर को तो 10-10 12 बच्चे दे रहे और 1 महीना में बड़ी करके छोड़ रहे। तो तुमने कौन सा बड़ी बात कर लिया हैं? वो तो तुमसे बड़े है, तुम ज़्यादा बच्चे को जन्म देकर ज़्यादा बच्चे को पालन पोषण किया हैं। इसलिए अगर कहते यही चीज़ अगर जीवन में हमने किया तो वो कहते हैं तुमने कल आया और जगत से गया, केवल जगत का भार बनकर गया और तुझसे कुछ हुआ नहीं। इसलिए बोले लोचन बोले सही पापी एलो और गेलो। हाँ, जो भगवान की भजन नहीं किया, केवल आया और गया, उससे दुनिया का कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर कहते भैया ये जीवन बड़ा कीमती जीवन है, इसको पा करके केवल खा पी करके जीवन को मत गमाओ। जीवन का सार्थकता किसी में है जब हरि का भजन करेंगे, नहीं तो ये जीवन बेकार आए और गए और इसका कोई लाभ नहीं। ठीक है ना, ये भजन में ये बात को बता रहे हैं। और के भजन निकाल लेते, ये बंगला भजन। बोले गौरांग, उसका सूचीपत्र देखो। बोले गौरांग बोलते हवे फूल का शरीर, हरि हरि बोलते ना ज्ञानी भवनीरा। आर कब नीताई चंद्र करुणा हरिवे, संसार वसना मोर काव्य तू चाहे। विषय छरिया काव्य शुद्ध अभिमान, कबे हम हे राम श्री वृंदावना। रूप रघुनाथ पदे आई दे अतुति, कबे हम पूजा बसे युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना कराए सदा नरोत्तम दास। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते न ज्ञानी भवनीरा। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, सच्चिदानंद जय गौर हरि, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, सच्चिदानंद जय गौर हरि। हाँ देखो, ये भजन में ये कह रहे हैं कब ऐसे दिन हमारे आए। कब, कौन सा दिन चाहते हो? जब हम भगवान का नाम लेकर, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का नाम को जो ले, क्या हो, आंखों में आंसुओं की झरी बहने। लेकिन क्या होता है जानते हो, ठाकुर का नाम लेकर के हमें आंखों की आंसू नहीं आता है। दुनिया का दुख से तो आंखों से आंसू आ जाती है, लेकिन भगवान के नाम से आंखों के आंसू नहीं आती है। भगवान की कहते जीवन सार्थकता कब होगा? बोले सार्थकता तभी होगी जब हम ठाकुर जी का नाम को लेकर हृदय तुम्हारी द्रवीभूत हो जाए, गल जाए, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए, तब भी ये जीवन का सार्थकता है। नहीं तो भागवत में बताया तदस्म सारम हृदयम बदितम है, मतलब तुम्हारी हृदय में एक पत्थर है। आज एक पत्थर है, पत्थर से भी गया बीता है। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण का अभी भी वृंदावन में देखोगे, भगवान जहाँ बंसुरी बजाए ना, अभी भी वृंदावन में भगवान के बड़े बड़े चरण चिन्ह बने हुए, गैया की, हिरण की चरण चिन्ह। भगवान की बंसी ध्वनि सुन करके ये पत्थर भी गल जाते थे, पेड़ से भी मधु झरना शुरू हो जाता था, उल्टी यमुना उल्टी बहने लग जाती थी भगवान की कथा भक्ति में। यहाँ पर कहते हैं कब प्रभु ऐसे होगा, जबकि तुम्हारी नाम को लेकर के हृदय हमारी गदगद हो जाए, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए हैं। इसलिए कहती है कब होगा? बोले संतों की आशीर्वाद से होगा, संतों की कृपा से होगा। इसलिए कहते कब ऐसे दिन आएगा। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे संप्रदाय में सब संत लोग हो गए। बोले इनकी कृपा होने से राधा कृष्ण का जो प्रेम है
इनकी कृपा से ही राधा कृष्ण का प्रेम को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रिय दासी है। कृष्ण लीला में ये भगवान की सखियाँ हैं, राधा कृष्ण की ये सेवा करते हैं। बोले जब तक इनकी कृपा नहीं होगा ना, तब तक राधा कृष्ण का प्रेम को हम समझ नहीं सकते हैं। इनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में प्रेम को समझ सकते हैं। कब कब ऐसे दिन आएगा, ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी की संतों की चरण में हमारी आकुति प्रार्थना करेंगे और इनकी कृपा से राधा कृष्ण की प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहते कब ऐसे दिन आएगा, सब संतों को बुला बुला करके हृदय में संतों को चरण में प्रणाम कर रहे हैं। अभी जगन्नाथ जी का अष्टक गालो। देखो ये जो महीना है इसका नाम श्री पुरुषोत्तम मास है। कहते इसका नाम श्री पुरुषोत्तम मास है। कहते पुरुषोत्तम देव कौन है? श्री जगन्नाथ हैं। कहते इसी महीना में जब पुरुषोत्तम, जब ये जो मल मास, इसको ये जब दुखी होकर के विष्णु के पास में गई, प्रभु एक वैसे आता हूँ 3 साल में, फिर मेरे को मलमास मेलमास गंधा मास कहते हैं। फिर इसी महीना में फिर कोई अच्छे काम भी नहीं करते, शादी सूता गृह प्रवेश को अच्छे काम नहीं करते हैं। मेरे को इतना घृणा करते, ये जीवन कोई जीवन है, इसलिए मेरे खत्म कर दो। भगवान विष्णु के पास में गए, फिर भगवान विष्णु इनको हाथ पकड़ करके जगन्नाथ जी के पास में ले गए। बोले प्रभु इसका प्रार्थना सुन। जगन्नाथ जी ने कहा देखो, जब तुम मेरे शरण में आ गए हो, तुम्हारी अंदर में जितने दुर्गुण सब खत्म हो गए हैं। कल बता रहे थे ना, भगवान की चरण में शरणागति की बड़ा महत्व है। क्या बोला? ठाकुर के चरण में चली जाओ, इतना बोल दो, ठाकुर तू मेरे और मैं तेरा हूँ। क्या बोले? इतना ही ठाकुर के चरण में बोल दो। आप सोच नहीं सकते ठाकुर क्या दे सकता है। इसलिए रामायण में उदाहरण देते, जिस लंका को रावण का नाम सुने कि नहीं, उसका नाम दशानन है, 10 सर है। रावण लंकापुरी को पाने के लिए कितने 10 बार गला काट करके ब्रह्मा जी को, शंकर जी को दे दिया। जिस लंका को पाने के लिए उन्होंने 10 बार सर काट कर दे दिया, लेकिन विभीषण को कैसे मिल गया? उन्होंने केवल राम के चरण में गए, प्रणाम किया, ठाकुर जी तेरे शरण में आ गया, मैं सब छोड़ दिया, छोड़ करके मैं तेरे शरण में आ गया। भगवान क्या किया? राज तिलक लगा दिया। आज से तो लंकेश, आज से तो लंकेश लंका का राजा। विभीषण को हमारे श्री सुग्रीव कहते प्रभु ये क्या कर रहे हो? लंकेश, लंकेश रावण है। लंकेश कौन है? रावण है। अब इसको लंकेश कैसे बना दिया? युद्ध अभी तक हुआ है नहीं। अगर 1% कल युद्ध होने वाले, अगर उसका बुद्धि बदलेगी, मति बदलेगी, 1% तुम्हारी शरण में आ गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि भगवान जो एक बार बोल देते हैं ना, उनका बाकी कोई वृथा नहीं जाता है। जो बोल दिया लंकेश, मतलब लंका का राजा ही बन गया। भगवान किसको एक बार ठाकुर जी बोल दिए, बोले सत्य व्रतम, जिनका व्रत सत्य है, सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य है। जो एक बार बोल दिया ना, हो गया। अगर बोल दिया लंकेश, आज से ये लंकेश ही बन गया। रावण का सर से मुकुट उतर गया। बोले अगर 1% तुम्हारी शरण में आएगा तो फिर क्या करोगे बता? बोले अगर आ गया ना, उसको मैं अयोध्या दे दूंगा। क्या दे दूंगा? अयोध्या दे दोगे? अभी भरत को तो अयोध्या, अपने भरत को दे करके आए हो हैं, फिर भरत को क्या दोगे? बोले अपना सांकेत दे दूंगा, अपना वैकुंठ दे दूंगा, अपना वैकुंठ दे दूंगा। बोले प्रभु विभीषण को दे दिया लंका, रावण को दे दिया अपना अयोध्या, और भरत को दे दिया अपना गोलक वृंदावन दे दिया, धाम दे दिया, वैकुंठ, फिर आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ रहोगे? देखो ठाकुर जी कितने दयालु, यही चीज को देखो, भगवान की शरण में आने का कितने महत्व है। कहते मेरे लिए किसी स्थान की जरूरत नहीं, जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी कथा कीर्तन करते हैं, मैं तो केवल वहीं और संतों की हृदय में ही केवल रहता हूँ। मतलब भगवान इतने दयालु, केवल ठाकुर की शरण में चले जाओ और तुम कुछ भी करने का जरूरत नहीं। बस केवल शरण में जाते ही ठाकुर अपना लेते हैं। समझो उनकी शरण में आ गया ना, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम बन जाओ, दुनिया का तुम मालिक बन जाओगे। क्योंकि जैसे ये अब इनका बेटा है ना, तो पिताजी की संपत्ति में किसका अधिकार? बच्चे का अधिकार है ना, बच्चे का। जब हम ठाकुर की शरण में चले गए, हम भगवान के बच्चे बन गए। भगवान कौन है? विश्व ब्रह्मांड का मालिक वो है। जब हम उनकी शरण में चले गए, तब ब्रह्मांड का मालिक कौन बनेगा? हम ही तो बनेंगे।
कौन बनेगा? हम ही तो बनेंगे ना, और कौन बनेगा? इसलिए ध्रुव जी को उन्होंने क्या किया, एक वैकुंठ बना दिया ध्रुव के लिए। ध्रुव तारा बोलते हैं ना, एक ध्रुव तारा नहीं हो के वैकुंठ है, वो वैकुंठपुरी है। भगवान बोले ध्रुव जी तुम मेरे शरण में आ गया ना, मेरे शरण में आ गया, इसलिए ये पूरा दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर में 36 से 1000 साल निष्कंठ में राजत्व करो। राजा बना दिया उनको। फिर उसको बाद में तेरे लिए कि वैकुंठ बनाऊंगा, जो वैकुंठ धाम में चिरकाल के लिए, जब तक दुनिया रहेगा तेरे को दुनिया तेरे को याद करते रहे। कितने महिमा ठाकुर की शरण में जाने का, ठीक है ना? क्या करनी चाहिए? दुनिया की शरण में मत जाओ, दुनिया ठुकरा देगा। दुनिया को ना कभी खुशी नहीं कर, इस चीज को समझो। दुनिया की चरण में जाओगे ठोकरा, केवल ठोकर खाओगे और कुछ भी नहीं खाओगे। भले ही दुनिया के लिए कहते ना भगवान की भजन करो, समय नहीं, समय कहाँ? बोले क्यों? बोले बीवी बच्चे पत्नी सास ससुर ननद को देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनके लिए करते करते तो समय कहाँ है? तब संत लोग गुरुदेव कहते थे जिनके लिए कर रहे हो, अभी तो दुनिया में तेरे ऊपर कोई खुश हो हुए है? जगत में किसी को खुश कर पाए हो? बच्चों को, पति को, सास, कोई अभी खुश हुए तुम्हारी बारे में? अरे बता दो, किसी को खुश कर पाए? तुम्हारी पितने, तुम्हारी चुगली के सिवाय कुछ होती नहीं है। ये दुनिया के लिए करके कुछ भी तुम्हें मिलने वाले नहीं है, बदनाम की सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के लिए करो, सुनाम मिलेगा तो भगवान की शरण में मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए जब उन्होंने भगवान की शरण में चले गए, भगवान बोले, जगन्नाथ जी बोले जब तू मेरे शरण में आ गया ना सब सही हो गया। जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आज से तेरा नाम से पुरुषोत्तम व्रत रहेगा, सारे व्रत में सर्वश्रेष्ठ। और इसी महीना में थोड़ी सी जो भगवान की भक्ति दान पुण्य करेगा उसका महिमा भी अक्षय रहेगा। और जगत में सबसे बड़े दान है जो जानते हो, कि भागवत कथा जो खा रहे, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा दान आप दे रहे हो दुनिया को, जो भगवान की कथा सुना रहे हो, भागवत कथा कर रहे हो, घर में भगवान की कथा हो रही है, इस जगत में सबसे बड़ा दान यही है। इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए इसी महीना के अधिष्ठात्री देवता श्री जगन्नाथ जी है, इसलिए इसी महीना में बहुत संत लोग श्री जगन्नाथपुरी में जाकर के एक एक महीना रहते हैं, पूरा एक एक महीना रहते हैं। गुरुदेव भी जाकर के वहाँ पर पुरुषोत्तम व्रत को पालना करते थे, हमारे बड़े गुरुदेव। और जितने हमारे संप्रदाय कोशिश करते थे एक महीना जगन्नाथपुरी में जाकर के बिताए और जगन्नाथ का नाम कीर्तन दर्शन करे, बड़ी महिमा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप भी थोड़ी जा करके इसी महीना को जो लास्ट है ना, हमारी परिक्रमा जाएगी हम लोग भी लास्ट में जाएंगे। अगर 5-6 दिन अगर हो सके अब आ जाओ, आ करके जगन्नाथ जी को दर्शन करके आओ, क्योंकि ये 3 साल के बाद में आती है, हर समय ये महीना नहीं आती है। अब इसे प्लानिंग बनाओ, अभी 15-25 दिन अभी बाकी है। अगर प्लानिंग बना कर 2-4 दिन अगर समय मिलता है, समय को निकाल कर कोशिश करो जा कर के श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करके आ जाओ। फ्लाइट में 1 दिन में जाओ, ठीक है, जा कर के वहाँ पर 2-3 दिन रह जाना, हम लोग भी वहाँ पर रहेंगे, 2-3 दिन रह जाना, समुद्र में खूब नहाओ, जगन्नाथ जी को दर्शन करो और बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर देखोगे, जो ठाकुर जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। दुनिया में देखोगे ठाकुर जी सब खड़े हुए, बैठे हुए नहीं देखोगे, लेकिन वहाँ पर ठाकुर को बैठे हुए देखोगे। क्यों? जब गदाधर पंडित जो राधा रानी कृष्ण को पूजा करती थी, लेकिन जब वो वृद्ध हो गए, उनसे पूजा नहीं किया जा सकता है विरह में, तो ठाकुर जी मेरे से और पूजा नहीं होगा, आप इतने बड़े हो, आपसे हम पूजा नहीं कर सकते, आप कोई दूसरे सबों को ढूंढ लो। बोले कोई चिंता मत करो, सवेरे आकर देखना मैं बैठे हुए। पृथ्वी में एक ही ठाकुर देखोगे जो बैठा हुआ, वहाँ पर साखी गोपाल देखोगे, साखी देने के लिए ठाकुर जी वृंदावन से चलते 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 पूरी तरह चले। कभी सुने हो ठाकुर चलते हुए? ठाकुर जी चलते चलते गए, साखी जिसका नाम साखी गोपाल नाम, ये ठाकुर वहाँ पर देखोगे। जब वो ठाकुर जी वहाँ पर साखी देने के लिए गए हैं, साखी देने के लिए गए, इतने में क्या हुआ, राजा रानी को पता चला, राजा ठाकुर जी चलते चलते कहाँ से आए, वृंदावन से चलते चलते आए, राजा रानी देखने के लिए आए। ठाकुर जी देखने में बड़े सुंदर थे। अब रानी के पास में एक हीरे की बेसन था, उन्होंने मन में सोचा अगर ठाकुर का नाक में अगर छेद होता है ना, वो हीरे के बेसन में ठाकुर को दे देता। क्योंकि पहले आप देखना जितने राजा रानी होते थे, अब भागवत में देखो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत, सारे महाराज की कथा है।
मतलब पहले जितने राजा रानी होते थे सबके सब भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन अभी दुनिया क्या हो गया, थोड़ी सी ज्यादा पैसा हो जाए ना भगवान को भूल गया। अरे हमारे क्या जरूरत भगवान की भक्ति करने का, हमारे पास में क्या किसी चीज की कमी है, भगवान की भक्ति कर जाते हैं। समझो आप लोगों के ऊपर में ठाकुर का बहुत कृपा है, समझ रहे हो। भागवत में कहते पैसा आने से जितने दुर्गुण आती हैं वो लक्ष्मी जो है ना उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है। पहला नंबर शराब वहाँ चलना शुरू हो जाता है, दूसरे नंबर में मांस खाना शुरू हो जाता है, तीसरे नंबर में जुआ से वहाँ पर शुरू हो जाता है, चौथा नंबर में वेश्या खाना अवैध स्त्री संग शुरू हो जाता है। ये पैसा में ये सारे दुर्गुण भागवत में दिया हुआ है। सारे जितने सारे पीछे उसको सारे पाप उसको पीछे आ जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन आप लोगों के ऊपर में साधु संतों की कृपा है। पहले आपका वंश में कोई संत आए हैं, उसके बाद हम लोग आ गए हैं, बड़ी कृपा है। पैसा रहते हुए भी आप गलत रास्ता पर नहीं है, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी तुम्हारे ऊपर में आशीर्वाद, समझ रहे कि नहीं। भगवान की बहुत बड़े आशीर्वाद है। इसलिए पहले जितने राजा रानी भक्ति, रानी आई देखने के लिए, ठाकुर को नाक में छेद होता तो हम बेसर पहनाते। जब चली गई सोचना, ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, बोले चिंता मत करो, मैं जब छोटा बच्चा था ना, मेरे माँ ने, जसोदा माँ ने मेरे नाक में छेद करके रखी थी, हैं ये बेसर पहनाने के लिए छेद की। पहले देखना लड़कों को भी लड़कियाँ सजाई करती थी पहले, लड़कियों को भी लड़कियाँ जैसे कान में फूल पहना देती थी। बोले अभी भी मेरे नाक में छेद। राजा को उन्होंने उठाया, मैं ऐसे सोच कर कहा यार ठाकुर बोलते छेद है, वो मिट्टी से दबा हुआ है, चलो लेकर के सचमुच से मिट्टी हटाए ना, ठाकुर को नाक में छेद मिला। फिर वो हीरे की बेसर पहना कर गई रानी। फिर क्या हुआ, पहले ठाकुर अकेले थे, राधा रानी थी नहीं, अभी कृष्ण का मन ही नहीं लगे, अकेला खड़ा हुआ, राधा रानी है ही नहीं है, और अकेला कृष्ण पूजा नहीं होता है। अभी ठाकुर की इच्छा हुआ मेरी राधा रानी भी आ जाए। जो पुजारी थी ना, ये पुजारी की बेटी बन करके स्वयं राधा रानी है। अब वो बेटी क्या करती थी, ठाकुर को सुंदर श्रृंगार करती थी, फूल की माला पहनाए करती थी, ठाकुर को पूजा करती थी। जब बड़ी हो गई लड़की, अभी ठाकुर को जब शयन कराते हैं ना, वो ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते थे, जो पुजारी के घर में आकर के उसको बेटी के पास में कृष्ण सोते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, ताली बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, लेकिन ठाकुर का थोड़ी आंख ज्यादा लग गई। जब पुजारी घंटा बजाए ना, पास में था मंदिर, ठाकुर सो रहे, उसको बेटी को घर में, ठाकुर तो मंदिर में है ही नहीं। ठाकुर जल्दी भाग करके गए, लेकिन जाकर खड़े हो गए। लेकिन जब गए, उनका जो सोने की बंसुरी नहीं छूट गई। पुजारी जब सवेरे देखा सोने की बंसुरी नहीं, अल्लाह मचा दिया, ठाकुर को सोने की बंसुरी चोरी हो गई। राजा सीआईड लगा दिया, बोले ढूंढो कहाँ पर गया। ढूंढते इसलिए बेटी को घर में मिला। राजा बोले दुष्ट, स्वयं चोरी कर लिया बंसुरी, अपना बेटी को पास में रखकर बोले चोरी, जेल में बंद करो इसको, जेल में बंद कर दिया। अभी ठाकुर जी ने सोचा मेरे ससुर साहब अभी जेल में चले गए। ससुर लगता है ना, क्योंकि अभी बेटी बन करके राधा रानी आई, बोले मेरे ससुर अभी जेल में चले गए। राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज अब तो मेरे को अकेले खड़े कर दिया हो, मन नहीं लगता है, राधा रानी मेरी है ही नहीं। अभी पुजारी की बेटी बन करके मेरी राधा रानी आई, रात को मैं वही सोता हूँ। जब आपने दरवाजा खोले पुजारी, मैं जल्दी आया तो बंसुरी को वहीं छोड़ कर आ गया। उसमें पुजारी की दोस्त नहीं, दोस्त मेरी है। जाओ मेरे जितने अलंकार गहना, तो लड़की को सजाओ, सजा कर क्या करो, उसको दुल्हन बना कर खिलाओ और मेरे से शादी करवाओ। और लड़की को लेकर जब मंदिर में गए ना, मंदिर का दरवाजा अपने आप पट बंद हो गई। पट बंद थोड़ी देर बाद में देखा राधा रानी वहाँ बेटी है ही नहीं, ठाकुर के शरीर में ही समा गई। फिर उन्होंने नया राधा रानी बनाया, ये सब ठाकुर वहाँ पर है। और भगवान राम जब सीता माता ने बोली अब त्रेता युग में तो यही से रूप है, द्वापर युग में कैसे बनोगे। भगवान राम तीर से कृष्णमूर्ति बनाए, कृष्णमूर्ति भगवान तीर से बनाए हैं। उसका नाम खीर चिरा गोपीनाथ है। किसी भक्त की इच्छा हुई खीर खाने के लिए, ठाकुर जी खीर को चोरी किया था, वो सब विग्रह वहाँ पर है। और चैतन्य महाप्रभु के शिला के ऊपर लेट हुए थे, शिला के ऊपर जिसमें महाप्रभु का सारे हाथ पैर प्रेम से घल गया, वो चीज़ देखोगे वहाँ पर। और एक आश्चर्य घटना देखोगे, जानते हो क्या,
दो आश्चर्य घटना एक विग्रह में देखोगे। एक समय एक पुजारी है, पुजारी हो गया किसी बाहर काम में, अपना पत्नी को बोल दिया ठाकुर को भोग लगा देना। अभी पत्नी ने रसोई बनाई, ठीक ध्यान से सुनो, रसोई बनाई, बना करके अपने बेटे को बोला ठाकुर को भोग लगा कर आ जाए, जैसे माताएं बोलती हैं। तब उन्होंने दाल चावल सब्जी लेकर ठाकुर को भोग लगाया। वो छोटा बच्चा था हैं, उसको तो पता ही नहीं कि आप कैसे भोग लगाते। ठाकुर के सामने रख लिया, तो ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो। लेकिन देखा ठाकुर जी बैठ नहीं रहे। तो ठाकुर जी रोज तो पिताजी के हाथ में खाना खाते थे, मेरे हाथ में क्यों नहीं खा रहे? मैं छोटा बच्चा मंत्र पत्र नहीं जानता हूँ, इसलिए ठाकुर जी आओ, नहीं तो पिताजी नाराज होंगे, माता नाराज, बैठ जाओ। तभी ठाकुर जी बैठ नहीं रहे थे। उसको तो पता नहीं, वो सोचते ठाकुर बैठेंगे खाएंगे जैसे हम भी खाते हैं। रोने लग गए। उसकी भावना को देख करके ठाकुर जी स्वयं उतर कर बैठे और जो रोटी सब्जी चावल दिया ना सब खा लिया। जब खा लिया, खाली प्लेट लेकर के माँ को पास में आए। माँ ने बोली प्रसाद कहाँ है? तो ठाकुर जी खा लिए। उनको ऐसे लगा जैसे बच्चा है ना, खुद खा लेता है, कभी कभी बच्चों का स्वभाव है, खा लेता है। बोले बच्चा खा लिया कोई बात है। दूसरे दिन भी बोले भोग लगा कर, दूसरे दिन भी खाली प्लेट लेकर गया। बोले प्रसाद कहाँ गया? तो ठाकुर खा लेते है ना, पहले तो खा नहीं रहे थे, मैं जो प्रार्थना किया ठाकुर जी भोजन कर लिया। आश्चर्य उसकी लगा। जब उसको पिताजी आए, सारे बात बताए, उसको पिताजी बोले मैं देखता हूँ। ठाकुर को पीछे छुप कर बैठे। जब बच्चा खाना लेकर गए, बोले ठाकुर जी भोजन करो। ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे। तो ठाकुर जी रोज तो खाते थे, क्यों नहीं खा रहे? खाओ। बच्चा बोला खाओ। बोले देखो तेरे हृदय सरल देख करके, हाँ तेरी सरलता देख करके मैं भोजन करता था, तेरे पिता मेरे पीछे छुप कर बैठे हुए देखने के लिए सचमुच से मैं खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, पिताजी की भक्ति से नहीं, इसलिए खाता हूँ, हैं इसलिए मैं खाता हूँ। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी खुश हो गए। बोले देखो तेरे बेटे की भक्ति में मैं प्रसन्न हो, कुछ वर मांगो। बोले प्रभु क्या वर मांगेंगे? अगर आप ही सब खाना खा लोगे हम क्या खाएंगे? बोले अगर आप ही सब खा लोगे तो हम क्या खाएंगे? ठाकुर जी बोले क्या मैं खाने से कम हो जाता है? हम कहते ना भगवान को प्रसाद खाओ, कभी कम नहीं होगा। बोलते ना भगवान के प्रसाद कभी कम नहीं होता, मैं खाने से प्रसाद बढ़ जाता है। आज तुम कहते हो आप खा लोगे तो क्या होगा? अभिशाप देता हूँ, तेरा सारे वंश ध्वंस हो जाएंगे, तेरे वंश में कोई नहीं रहेगा, केवल तेरा बेटा ही रहेगा। सचमुच से जितने थे ना सब खत्म हो गए, तो बोले यही बेटा रहेगा। अभी वहाँ पर देखोगे फिर जाकर उसके परिवार से ही सबके सब लोग पूजा सेवा करते, वो सब ठाकुर देखोगे। और एक चीज़ देखोगे, ठाकुर को एकदम गर्म गर्म एकदम उठाया, खीर एकदम फूट रहा था, हाँ उबल रहा था, उसको पूरा उठा करके दे दिया। ठाकुर जब ऐसे हाथ मारे ना, जब खाने लग गए, देखोगे ठाकुर के शरीर में 3 जगह में फोफड़ा पड़ा हुआ। एक अंगुल में फोफड़ा, गर्मी है था ना, अंगुल में फोफड़ा पड़ गया। मुंह में लिया तो मुंह में फोफड़ा पड़ गया। उनका छाती में गिरा तो छाती में भी फोफड़ा पड़ गया। वो ठाकुर को 3 जगह में फोफड़ा पड़ते हुए देखा। ये ठाकुर आप कहीं जिंदगी में कहीं नहीं देखे होंगे। ये सब जगन्नाथ गुरु की फोफड़ा, ठीक है ना? इस बार आ जाना, अभी से प्रोग्राम बना लो, ठीक है? तो अभी से प्रोग्राम बना लो 4-5 दिन के लिए घूमने के लिए, अब फिर वापस आ जाना। क्या एक दिन में जाओगे, एक दिन में चले आओ दर्शन करके से, ठीक है? हाँ जगन्नाथ अष्टक, हाँ ये जगन्नाथ जी का अष्टक गा लो। ये इसी महीना में जगन्नाथ देव भी इसका इष्ट देव है। ठाकुर जी को इसे अष्टक गाने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसको तुम लोग तरफ में घुमा लो, दोनों को तरफ में से घुमा लो। बोलो कदाचित कालिंदी तटविपिना संगीत हरि बदन कमला स्वाद मधुप रम शंभु ब्रह्मा नरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें तुझे सिद्ध वेणु शिर शिशिके शंकटि तटे कुलनेत्राक्षं सहचरिकटाक्षं जगते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें महम्मद स्थिरे तनक रुचिरे नील शिखरे सदंत सहज बल भद्रेण बलेन सुभद्र मध्यस्थ सकल
सकल सुर से भाव शरण जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें कृपा पार सजल जलाधर श्रेणी रुचि रमवाणी राम सुरतमन पंकेरु अमुख सुरेंद्र राज्य श्रुतिगण सीता गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें यथारूढ़ गच्छन् प्रतिमिलित भूदेव पटले प्रादुर्भाव प्रतिपद मुखा कर्ण सदाय दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु सुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें यथारूढ़ गच्छन् वर्णम पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयन निवासिनी लाजो निहित चरणो नंत शिरसि रसानंद राधा सरस बपूरा लिंगन सुखा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें नवे अचराज्य मच कनक माणिक्य विभव जयसिंह रम्या सकल जन काम्यांबर भजु सदा काले काले प्रमथपति नाम गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें हरत संसारम विततम सारम सुरपति हरत पापानम विततिम पाराम यादव पति दीननाथ निहित चरण निश्चितमितुम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्थापम पुण्य कायक शुचि सर्व पाप विष्णु विष्णु लोकं सगच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जय जगन्नाथ जय वनदेवा सुभद्रा देवी जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय वनदेवा सुभद्रा देवी जय सुदर्शन राधे जय जय माधव दयिते गोकुल कारुणी मंडल मोहिले दामोदर राधे वर्धन वेदे हरि निष्कुट विपिने से वृषभानुदाते नव शशिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे करुणा गुरुमयि करुणा भरीते सानक सनातन पंडित चरिते जय राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल